नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर बिलूंग। अभी इंडिया का 5 राज्यों में चुनाव का पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन एक पर्व बाकी है और वो पर्व किसी पार्टी का खुशी का लहर तो किसी पार्टी का माथा पकड़ के रोना। तो दोस्तों, यह पर्व का डेट है 4 मई 2026। याद रखें, 4 मई 2026। दोस्तों, चुनाव खत्म होते ही सभी मीडिया वाले अपने अपने तर्ज से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। किसी मीडिया बीजेपी को हैट्रिक मारते दिखा रहे हैं, तो किसी मीडिया दूसरे पार्टी को। मीडिया वाले ने सही से सर्वे करके दिखाते हैं या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, या तो पता चलेगा 4 मई 2026 को। अभी 4 मई को जो 5 राज्यों में रिजल्ट आने वाले हैं वह राज्य है असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अभी असम में पहले बीजेपी का राजगद्दी था, बंगाल में टीएमसी का, तमिलनाडु में स्टेफन का, केरल में लेफ्ट पार्टी का और पुडुचेरी में बीजेपी का। आने वाले समय में इस 5 राज्यों में किसका गद्दी फेरबदल होगा वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य है। 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरा चरण और आखिरी वोटिंग खत्म होते ही 29 अप्रैल को 6:30 में एग्जिट पोल दिखाना चालू हो गया है। तो दोस्तों, अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल को शाम 6:30 तक ना तो कोई आयोजित किया जाएगा और ना ही प्रसारित किया जा सकता है। चुनाव आयोग साफ कह दिया है कि इस धारा को उल्लंघन करते हैं तो इस अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत उल्लंघन करता है तो उसके लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब जानते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों, तमिलनाडु में एग्जिट पोल में विजय फिल्म स्टार का हैट्रिक मारते दिख रहे हैं। 98 से लेकर 120 तक उसका सीट आ सकता है। विजय का पार्टी का नाम है टीवीके। अब असम की बात करते हैं। एग्जिट पोल का कहना है कि असम में फिर से बीजेपी का वापसी हो रही है। मैट्रिज एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा सरकार को 88 से 98 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 25 से 32 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6 से 12 सीट मिल सकती है। अब देखते हैं, पुडुचेरी में भी भाजपा गढ़ को दबदबा दिख रही है। प्रजा पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 19 से 25 सीट मिलने की अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 6 से 8 सीट मिल सकती है। केरल में मैट्रिज के मुताबिक लेफ्ट प्लस को 60 से 65 मिल सकती है और कांग्रेस प्लस को 70 से 75 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलते दिख रही है। बंगाल में 2 चरण में वोट हुए, कल अंतिम चरण का वोट हुआ। बंगाल में टोटल 294 विधानसभा का सीट है, जिसमें 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ और मतगणना 4 मई को होगी। अभी बात करते हैं एग्जिट पोल की। तो जेसीपी एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी कांटे का टक्कर दिख रही है। टीएमसी को 131 से 152 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस के खाता में 0 से 2 सीटें मिलते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को 5 राज्यों का एग्जिट पोल मीडिया के अनुसार दिखा दिए हैं, लेकिन अभी सिद्ध करते हैं कि इस चुनाव में लड़ने वाले पार्टी का। पहले बात करते हैं कांग्रेस का। एक समय था कि कांग्रेस का पूरा भारत में राज करता था, पीएम से लेकर सीएम तक, कम से कम 50 से 60 वर्ष तक राज किया। अभी वही पार्टी कांग्रेस को अभी 5 राज्य की एग्जिट पोल में गद्दी मिलने का कोई जगह नहीं दिख रहा है। बंगाल में जेसीपी के अनुसार कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल रही है। एक समय था कि कांग्रेस 1948 से 1962 और 1962 से 1967 में राज किया था, लेकिन अभी बंगाल में कांग्रेस को कौन पहचान रहा है। 64 साल पहले बंगाल में कांग्रेस राज किया करते थे। आज के दौर में पार्टी का नाम तो वही है, लेकिन ना उस दौर का नेता है और ना वोटर। फिर कांग्रेस कैसे बंगाल में दोबारा झंडा गाड़ सकता है। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट का वीडियो है। दूसरा पार्ट असम और अन्य राज्य का मुख्यमंत्री का हिस्ट्री समझेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।